बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करोड़ों दूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, माजी में याद होगा एक होलोकॉस्ट, पूरी दुनिया इसको जानती है। हिटलर ने 90% यहूदियों को मार दिया था और उसने ये कहा था कि 10% यहूदी जो मैं इस दुनिया को ज़िंदा छोड़ रहा हूँ, वो इस वजह से छोड़ रहा हूँ कि आने वाली दुनिया मेरे इस फ़ैसले से मुतमिन हो सके कि मैंने ये ठीक किया था। मुझे इससे आज इत्तफ़ाक़ है और एक इख्तलाफ भी है। इत्तफ़ाक़ ये है कि उसने ये ठीक किया था, इख्तलाफ ये है कि उसने जो 10% यहूदी छोड़ दिए थे उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त वो यहूदी पूरी दुनिया में जो इस वक्त जुल्म व बर्बरियत बर्पा की हुई है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो फ़लस्तीन में वो जुल्म कर रहा है, जो बर्बरियत उसकी जारी है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो इंसानियत भी शर्मा जाती है। इस वक्त देखा जाए तो पूरी इंटरनेशनल क़ुव्वतें जो सिर्फ़ ज़ाती मफादात, मादियत परस्ती की वजह से उसके साथ खड़ी हैं और उसके ख़िलाफ़ नहीं बोल रही, उनके सिर्फ़ अपने मफादात हैं। अगर इंसानियत की निगाह से अखलाकी इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो जो वो इस वक्त जुल्म कर रहे हैं फ़लस्तीन पर, उस हवाले से वो नाक़दीन जो उन पे तनकीद कर रहे हैं वो उनके साथ खड़े हों। मगर आप इस वक्त देख रहे हैं आलमी ताकतें, उनका रवैया आश्कार हो चुका है हम पर, हम सब पर, पूरी दुनिया पर। यूएनओ का किरदार आप देख लें, अमेरिका का किरदार देख लें, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का किरदार देख लें, फ़्रांस का किरदार देख लें, और इससे बढ़ के आप हमारे जो OIC का इजलास हुआ मुसलमानों का, वो देख लें। मज़म्मती बयानात के अलावा कुछ नहीं हुआ। इस वक्त जो फ़लस्तीन के लोग इस वक्त इस जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, आप अंदाज़ा करें, जंगें भी होती रहती हैं, हम जंगें देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, मगर जंगों के भी कुछ असूल क़वायद होते हैं, ज़वाबित होते हैं, इंटरनेशनल लाज होते हैं। वो उनकी इस तरह उनको तोड़ रहा है, उनको किसी खातिर नहीं ला रहा। और जुल्म पे जुल्म ये है कि आलमी ताकतें उनके साथ खड़ी हैं, उसकी पुष्टपनाही कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ बोल नहीं रही। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो इमदादी सामान भेजने वाले रास्ते, फ़लस्तीनियों को इमदाद भेजने वाले रास्ते बंद किए जा रहे हैं, अस्पतालों पे अटैक किए जा रहे हैं, आम पब्लिक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आम पब्लिक इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फ़लस्तीन में इस वक्त जो मैं आपको थोड़ी सी फ़िक्र से बताता हूँ मोटी मोटी, कि वेस्ट बैंक और गज़ा की सूरत हाल जो रिपोर्ट केसेस हैं, तकरीबन 2000 से तकरीबन करीब इस वक्त शहादतें हो चुकी हैं, और तकरीबन 15 से 20,000 के लगभग इस वक्त ज़ख्मी हैं। और उनमें से बहुत सारे ज़ख्मी ऐसे हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं, जिनको खून की ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। मगर इसराइली इतने इस कदर वो संगीन जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं कि वो उनको तक मदद नहीं पहुंचने दे रहे। इस वक्त बिजली का बहरान पैदा हो चुका है, इस वक्त वहाँ पानी और खुराक का बहरान पैदा हो चुका है, अद्वियात का बहरान पैदा हो चुका है। अब अंदाज़ा कीजिए कि आलमी ताकतें ना सिर्फ इसको लेट से लेट करती जा रहे हैं जंग बंदी के हवाले से, बल्कि उसके साथ इसराइल के साथ खड़ी हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? कुफ़ार और मुसलमान इस बात को समझ लें कि जो दुनिया में आज दो ब्लॉक हैं, सारा का सारा कुफर एक तरफ इकट्ठा हो चुका है। मैंने यूरोपियन यूनियन की भी इस वक्त थोड़ी सी चीज़ें मैंने जो सुनी है मीडिया पे, उन्होंने अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ बड़े नरम अल्फाज में जंग बंदी की एक जैसे अपील की जाती है, इसके अलावा उन्होंने भी कुछ नहीं किया। UNO ने कुछ नहीं किया, OIC में कुछ नहीं हुआ। मगर जो इंसानियत सोज मज़ालम इस वक्त फ़लस्तीन में जारी हैं, उनको कौन रोकेगा? हमारे इस्लामी ममालिक क्या सोच रहे हैं? आप अंदाज़ा कीजिए, इसके बावजूद फ़लस्तीनी आम आवाम, फ़लस्तीनी जो अफवाज हैं, हमास की जो अफवाज हैं, उन्होंने ये ठान ली है कि वो लड़ेंगे, वो सरेंडर नहीं करेंगे, और लड़ रहे हैं। इस्माइल हानिया साहब ने कल हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। उन्होंने कतर में एक इज्तिमा से ख़िताब किया और ये कहा कि हम इसराइलियों के हाथ तोड़ देंगे,
उनको मस्जिद अक्सा पे उनको हाथ भी नहीं लगाने देंगे, उनका नापाक जिस्म अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। इस्माइल हानिया ने हमारे मुसलमानों के जज्बात को और ज़्यादा उभारा है और हमारे अंदर एक ऐसी वलवला पैदा कर दिया है फ़लस्तीनियों के अंदर, हमास के फ़ौज के अंदर, यहूदियों के ख़िलाफ़, कुफ़ार के ख़िलाफ़, कि वो लड़ेंगे ज़रूर, हथियार नहीं डालेंगे। इंशाअल्लाह ये जंग बंदी अगर नहीं होती तो किसी भी सूरत, किसी भी तरह से ये नज़र नहीं आ रहा कि हमास या फ़लस्तीनी सरेंडर करेंगे, हथियार डालेंगे। वो लड़ेंगे, पत्थरों के साथ भी लड़ेंगे, गुलेल्स के साथ भी लड़ेंगे, निहत्ते भी लड़ेंगे और तारीख़ रकम कर रहे हैं। कम से कम वो हमारे बाकी मुसलमानों से जिन पे खौफ तारी है, फाइनेंस का, इकोनॉमिक का, अपनी जानों का, पता नहीं किस किस तरह के खौफ हैं, वो उन खौफ से आज़ाद हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है, कर रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की मदद उनके साथ रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।